आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल दिल्ली नेशनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक नए मुद्दे के साथ फिर एक राजनीतिक मुद्दे के साथ फिर मैं हाजिर हूं। हमारे साथ हैं पीसीसी के सदस्य, कांग्रेस के कद्दावर नेता, गोरखपुर से तौकीर आलम साहब। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जो अभी करंट मुद्दा है हम उस पर आपसे बात करेंगे। मुद्दा यह है कि अभी 22 सितंबर 2025 को भारत सरकार ने जो जीएसटी लगाई हुई थी, जो पहले 4 चरणों में होती थी, उसको घटा करके उन्होंने 2 चरणों में कर दिया, यानी कि 18% और 5% के 2 स्लैब में आ गया, जिसको लेकर करके कहीं ना कहीं भारत सरकार ने इसको प्रचारित किया है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो तकरीबन 2700 कर्मचारियों को लगाया गया इस चीज का प्रचारित करने के लिए कि जीएसटी जो कम की गई है उससे आम जनमानस को फायदा हो रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहली प्रतिक्रिया कांग्रेस की। देखिए, जब से भाजपा वजूद में आई है उस वक्त से आज तक भाजपा का प्रचार ही है जो नजर आ रहा है। चाहे वो किसी भी रूप में देख लीजिए, देश के हमारे प्रधानमंत्री हो, किसी भी चीज को अगर बढ़ता था तो उस पर भी अपनी फोटो ही लगा करके काम करते थे। अब 18% और 5% के स्लैब में टैक्स की बात आपने किया, तो ये तो उन जनप्रतिनिधियों को जो है सोचना चाहिए। गोरखपुर से सांसद हैं, जनता के चुने हुए, वो ऐसे नुमाइंदे हैं, क्या वो बोलते हैं और क्या वो कहते हैं ये मेरे समझ से परे है। लेकिन वो जनता के बीच में जाकर के जिस तरह के वक्तव्यों को वो देते हैं कि पहले 18% था, उससे घटा करके 5% हो गया, उससे करके ये हो गया, 100 रुपए की चीज 50 रुपए में हो गई, 50 रुपए की चीज 25 रुपए में हो गई। हमारी समझ में नहीं आता है कि 32 से 18, 18 से 5, उसके बावजूद ये बार बार जो है प्रधानमंत्री जी के और योगी आदित्यनाथ जी सीएम सिटी होने के नाते, चूंकि उन्हीं की सीट से ये जो हैं यहाँ पे सांसद हैं, ये पीठ थपथपाने का जो काम कर रहे हैं, तो पहले तो ये कम से कम पढ़ तो लें कि किस बात पे जनता को, किस बात के लिए ये कह रहे हैं, कौन सी गणित ये बता रहे हैं, कितने बड़े गणितज्ञ हैं ये जो है जिस बात को वो समझाना चाहते हैं। ये तो कम से कम उनको समझना चाहिए। हमें याद है कि बार जब चुनाव हो रहा था तो बाबा रामदेव जी वो उन्होंने कहा कि प्रचार कर रहे थे, बोल रहे थे कि देखिए 100 रुपए का पेट्रोल चाहिए तो आप कांग्रेस को चुनिए, 35 रुपये का चाहिए तो आप भाजपा को चुनिए, ये उन्होंने कहा था। मैं तो देख रहा हूं ये उनसे बड़े जो है गणितज्ञ निकल गए, जो वो कह के गए उनसे बड़े ही है। इनके ये समझ में नहीं आता है हमारे सांसद महोदय को कि वो कह क्या रहे हैं और कहना क्या चाहते हैं, क्या वो बोल जाते हैं, बोलना क्या उनको चाहिए। एक सांसद तो कम से कम अपना पूरी तरीके से जो है अगर मीडिया के सामने जा रहा हो, एक संदेश होता है जो मीडिया के माध्यम से जनता तक जाता है, उसको तो कम से कम ऐसा रखें, ऐसा परोसे कि जनता उसको समझे। खुद एक व्यक्ति विशेष जो इस वक्त सांसद अपना मजाक बना करके बैठे हुए हैं, तो जनता तो अच्छी तरह जान ही रही है। सवाल ये है कि हम जमीनी हकीकत जानना चाहते हैं कि जो स्लैब कम हुआ है तो उससे क्या आम जनता को, उपभोक्ताओं को फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? देखिए, ऐसा है कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी, ये तो काम उनका है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, जीएसटी भी वो देखती, तमाम चीजों पर उनको इस पर बात करना चाहिए था, उनको इस बात को रखना चाहिए था, देश को संदेश देना चाहिए था, प्रदेश को संदेश देना चाहिए था। जो परिधि में जैसे कि वो इस चीज को देखती हैं, ये तमाम चीजों को उनको फोकस करना चाहिए था, ताकि वो जानती है कि हमको, भाई वो भी महिला, पढ़ी लिखी महिला है, उनको कम से कम ये बात कहना चाहिए था। इस बात को जो है कोई और कह रहा है, नहीं, ये कैसे सुन लीजिए कैसे कह रहा है, और जब जनता समझ ही नहीं पा रही है,
ये तो वही वही हुआ कि काम किसी और का, नाम किसी और का, ये तो और ऐसा भी नाम नहीं जो आदमी समझ ना सके। ये तो परंपरा रही है कि कोई भी चीज होता है तो उसको प्रधानमंत्री ही देश को प्रोजेक्ट करते हैं, चाहे नोटबंदी रही हो, चाहे वंदे भारत रेल का इनॉग्रेशन करना रहा हो, चाहे आपका जीएसटी कम करने का रहा, तो हमेशा ये होता है। तो उसी परंपरा को आगे बढ़ाया, तो उसमें वो तो उनका इंटरनल मामला है। नहीं, ऐसा नहीं, इंटरनल मामले की बात हम नहीं कर रहे हैं। जो चीज है, जो चीजें होनी चाहिए वो चीज नहीं है। हमारे वहां बताए तो कि हमारे वहां सिर्फ प्रचार जो है, भाजपा सिर्फ प्रचार ही करती है ना, प्रचार करके आज जो है इस देश के अंदर है, आज प्रचार करके जो है यहाँ पे मौजूद है, प्रचार करके गलत चीज करके जो है यहाँ पर है। अब बताइए, अभी एक ये 18% टैक्स की आपने बात की, आपने 5% टैक्स की बात की, एक टैक्स और भी होता है 40%, उसको भी जहां तक हमने उसको समझा, उस पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। हमें आप एक चीज ये बताइए, मान लीजिए कि कापी किताब शिक्षा से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, उस पे जो है कापी किताबों के ऊपर आपने जो 5% का टैक्स आपने उसको खत्म कर दिया, आपने 0% उसको कर दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं आप 5% टैक्स को हटा करके जो आपने 40% टैक्स उसके रॉ मटेरियल पे जो है लगा दिया है, ये बताइए, 18%, ये 18% जो आपने लगा दिया है, ये कहाँ का है? आप 5% को हटा के 18%, 13% का प्लस बढ़ोतरी आप ले रहे हो, कर रहे हो, जनता के सीधे जो है, जनता के जेब पर जो है आप जो है उडाराघात कर रहे हो। ये क्या है? जनता को क्या समझ रखा है? नहीं, तो रॉ मटेरियल जनता नहीं लेती है ना, जनता तो फर्निश्ड मटेरियल लेती है। वो तो फर्निश्ड मटेरियल 18 से घटा करके 5% को 0 कर दिया गया। वो ठीक है, वो 0 कर दिया गया, फिर 18% हो गया, फिर मान लीजिए एक पेज भी हम लेने अगर हम जाते हैं, अभी हम ये कंप्लीट तो है नहीं, ये चीज कंप्लीट है, इसको हमको 0% में मिलेगा, और इसी का मटेरियल हम लेने जाए, उस पर टैक्स कितना है ये आप बता दीजिए। तो ये देश के आम आवाम को बेवकूफ बनाने का काम बंद करें। ये देश में अमन और शांति, देश की एकता अखंडता, देश के लोगों के लिए हित में हितकर काम करें तो ज्यादा बेहतर हो। हम एक बार पुनः फिर कहना चाहते हैं, स्थानीय शासन, स्थानीय यहाँ के सांसद जी, उनको कम से कम जो है कोई बात करने के पूर्व में कम से कम पढ़ लिख लेना चाहिए, पढ़ लिख करके जो है उस बात को जो है जनता के सामने परोसना चाहिए। हम सीधे अब एकदम एक लाइन में हम जानना चाहते हैं, स्लैब कम हुआ, रेट्स जीएसटी के कम हुए, इसका फायदा उपभोक्ता को होगा या नहीं होगा? आपके हिसाब से क्या लगता है? भैया ये लॉलीपॉप है, कहाँ कम हो गया? आपने एक तरफ जो है 0 करा दिया, दूसरे तरफ आपने जो है उसका डबल ट्रिबल आपने ले लिया, कहाँ आपने उनको राहत दिया है? ये तो सीधे सीधे जो है बेवकूफ बनाने का काम किया है आम जनता को, जो है कहीं कोई फायदा नहीं है। ये सिर्फ जो है एक मुखौटा है, दिखावा है, बाकी कुछ नहीं। तो ये थे कांग्रेस के नेता, जिनका साफ साफ ये कहना है कि ये जो बजट कम किया गया है, जो जीएसटी कम किया गया है, ये सिर्फ दिखावा है और आम जनता के लिए लॉलीपॉप है। फिर हम मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। आप हमारे साथ बने रहिए। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखते हैं।